नमस्ते दोस्तों। आजकल के टाइम में हर बंदा ये चाहता है कि उसका फिगर ज़ीरो हो, उस पे ज़रा सा भी वेट ना हो और इसके लिए वो एक्सरसाइज करता है, खाने का ध्यान रखना चाहता है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि उसका वेट रिड्यूस नहीं हो पाता है। और साथ ही हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं कि वेट रिड्यूस करने के साथ साथ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो, क्योंकि वज़न कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक है। तो अब जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। तो वेट रिड्यूस करने के साथ साथ आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है आपके खाने का, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। क्योंकि हम आजकल बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, दूसरों से बातें करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि शायद जो दूसरा खा रहा है या दूसरा बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, सेम रूटीन फॉलो करने से हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को जानें, आप उसमें क्या कमियां हैं, किस चीज़ की कमी है, आपको क्या खाना चाहिए, उसी हिसाब से आपको अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि उस दूसरे की बॉडी में आयरन की कमी है तो आप में भी कमी होगी, कि दूसरे की बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपके में डाइट में भी प्रोटीन की कमी होगी। तो उससे कई बार होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, आयरन है, दूसरे विटामिन्स हैं, वो एक्सेस में हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम में काफ़ी लोगों ने ये सोच के हल्दी का इंटेक बढ़ा दिया कि उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा हल्दी खाने से कई लोगों को अल्सर हो गया। तो खाना और डाइट प्लान करते हुए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ एक्सेस में तो नहीं ले रहे हैं, या जो आपने डाइट प्लान की है वो वेदर के हिसाब से तो की है। क्योंकि कई बार जैसे अब आज की डेट में गर्मियाँ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आज के टाइम में पानी का इंटेक ज़्यादा चाहिए, ऐसे फ्रूट ज़्यादा चाहिए जिसमें कि पानी है। तो अगर आप सीज़नल डाइट ले रहे हैं, वेदर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अगर इस टाइम पे आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आप में हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए आपकी बॉडी को, आपको ज़्यादा हाइड्रेट रखनी पड़ेगी अपनी बॉडी, और उसी हिसाब से आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने कार्ब्स खा रहे हैं। क्योंकि एक पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी सब छोड़ देंगे, जैसे प्रोटीन आपने ज़्यादा लिया, विटामिन्स छोड़ दिए या कार्ब्स खाने बिल्कुल छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों की डेफिशिएंसी से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको लगेगा कि हम तो डाइट भी सही ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर हमारा वेट रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है या हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप कम बीमार पड़ें। अगर आप कम बीमार पड़ रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। और अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आप जो डाइट ले रहे हैं उसको लेने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो जितना अच्छा आपका इम्यूनिटी सिस्टम होगा उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो जिस आपको उसी रेशो में अपना वेट कम करना है जितना कि आपकी बॉडी अलाउ करती है। उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। तो डाइट जो भी आप फॉलो करें, ये देख के ना करें कि हमने तो ये वीडियो देखा था तो हमने ये छोड़ दिया, या हमने तो उसकी डाइट फॉलो करी थी, वो से उसका उस डाइट को लेने से वेट रिड्यूस हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना है कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज़ हैं। आपको अगर कोई इलनेस ऐसी है जो बहुत टाइम से चल रही है, किस वजह से है, वो जानने की कोशिश करिए। अगर डाइट फॉलो करने से वो आपकी इलनेस और ज़्यादा बढ़ रही है तो उस डाइट को फॉलो मत करिएगा। एक्सरसाइज भी ये देख के करिए कि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है, कि जो आपका बॉडी पार्ट वीक है पहले उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिएगा, फिर उसकी ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना रूटीन एक फ़ॉलो करेंगे, डाइट फॉलो करेंगे, अपनी हेल्थ को और अपनी बॉडी को देखते हुए,
तभी आप अपना एक अच्छा फिटनेस बना पाएंगे। आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा। तो आप जब भी अपना कोई रूटीन शुरू करें नया, तो आप सबसे पहले अपनी बॉडी को जानें, तब उसके बाद कोई रूटीन फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।